आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जब हम फाइंड आउट करते हैं, ये रेशियो होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस पाथ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मीनिंग क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। and the corresponding time taken by the object। मीनिंग क्या, स्पीड जो है वो एक तरह का रेशियो होता है, एक्चुअल जितना पाथ ट्रैवल करेगा, पाथ की लेंथ ट्रैवल करेगा, एक्चुअल पाथ की लेंथ जो एक्चुअल डिस्टेंस है, और जितने टाइम में उसको ट्रैवल करेगा, दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पीड। तो स्पीड जो है एक्चुअल पाथ लेंथ या डिस्टेंस कह सकते हैं, टोटल पाथ लेंथ बोल सकते हैं हम, टोटल पाथ लेंथ, और इसको डिवाइड कर देते हैं अगर हम टाइम टेकन से, जितना टाइम लिए, तो ये हमारी स्पीड की डेफिनेशन आ जाएगी। स्पीड जो होती है वो कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है एक, और कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है तो स्पीड 0 हो सकती है, बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और स्पीड की अगर हम डायमेंशन यूनिट देखें, पहले इसकी यूनिट जो है, यूनिट ऑफ स्पीड, CGS यूनिट अगर हम देखें यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, और SI यूनिट की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड होती है। ये इसकी यूनिट्स आ गई। डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा स्पीड के लिए, m⁻0 l⁻1 t⁻−1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। और अगर हम इसका सिंबल यूज करें स्पीड के लिए, स्पीड के लिए हम स्मॉल लेटर v लिखते हैं, स्पीड के लिए यूज करते हैं, u भी यूज कर सकते हैं हम स्पीड के लिए, v यूज करते हैं। और लाइट की स्पीड अगर देखें हम, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम v की जगह क्या यूज कर लेते हैं, स्मॉल लेटर c यूज करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए। तो ये हमारा स्पीड का टॉपिक हो गया। अब स्पीड हमारे पास डिफरेंट तरह की स्पीड हमारे पास है। सबसे पहले हम करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गई, मीनिंग क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब स्पीड जो आएगी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड आएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होगी। कब होगी यूनिफॉर्म, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे वो इंटरवल जो है कितना ही स्मॉल क्यों ना हो, टाइम इंटरवल चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, यानी कि अगर स्मॉल टाइम के लिए भी डिस्टेंस वो कवर करेगा और इक्वल टाइम में कितना डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तब हम स्पीड बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बोलते हैं जो उसकी स्पीड है वो कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। और ऐसे यूनिफॉर्म मोशन भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का भी यही एग्जांपल है हमारे पास। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it covers equal distance in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन भी हमारा एक तरह से, जैसे हम यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करते हैं वैसे हम यूनिफॉर्म मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ बनाएं यहाँ पे, एक तरफ हम इधर लेते हैं डिस्टेंस, इधर हम डिस्टेंस लेते हैं, मीटर में ले लेते हैं इसको, और इधर टाइम लेते हैं, टाइम को हम सेकंड में ले लेते हैं। तो मीनिंग क्या है, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड में अगर मैं ये सपोज करूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1, मान लो 1 मीटर डिस्टेंस करता है फर्स्ट में, और दूसरी सेकंड जो है हमारी 2 सेकंड के बाद भी ये 1 मीटर के बाद फिर 1 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 2 मीटर हो जाता है, और थर्ड सेकंड में भी ये 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि अभी इसका डिस्टेंस जो टोटल ओरिजिन से है वो कितना हो जाता है, 3 मीटर। तो ऐसे में जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ हमारा जो आएगा वो लीनियर ग्राफ आता है। किस तरह का ग्राफ आएगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये लीनियर ग्राफ बोलते हैं इसको हम। तो इस तरह का ग्राफ अगर हमारा आता है तो हम उसकी स्पीड को डेफिनेटली क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि लीनियर ग्राफ बनना चाहिए, बिल्कुल सीधा जो इसके ओरिजिन से पास होगा, इतना ही एंगल इसका। तो मीनिंग ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से, ये टाइम का जो मीनिंग टाइम इंटरवल जो है ये 1 सेकंड, ऐसे यहाँ पे 1 सेकंड का है और ये 1 सेकंड, ऐसे ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी कि हर एक टाइम इंटरवल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर कर रहा है, दूसरी सेकंड में भी 1 मीटर कर रहा है, तीसरी सेकंड में भी वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तब उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और जो स्पीड जो होगी उसकी वो स्पीड भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब करते हैं हम इसके बाद वेरिएबल स्पीड। सेकंड जो हमारे पास है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है, नाम से पता लग रहा है, वेरी यानी कि चेंज हो रही है जो स्पीड, ऐसी स्पीड को बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। अब अनइक्वल यूज किया हमने, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब उसकी स्पीड जो होगी वो वेरिएबल स्पीड होगी, या इसका रिवर्स भी हम बोल सकते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन, यहाँ पे इक्वल की जगह हम अनइक्वल कर दें इसको, यानी कि टाइम अगर अनइक्वल हो जाए, डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब वो डेफिनेशन भी इसकी पॉसिबल है, वो भी आप बोल सकते हो। तो एक याद कर लीजिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो स्पीड आएगी इसकी वेरिएबल स्पीड आएगी। और वेरिएबल स्पीड के लिए ग्राफ जो है वो इस ग्राफ को छोड़ के अलग तरह का ग्राफ बन सकता है। हम ये ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं, या कोई और भी ग्राफ बन सकता है। मीनिंग अगर मैं सपोज करूं फर्स्ट सेकंड जो थी हमारी, 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस 1 मीटर था, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 हो गया, लेकिन दूसरी सेकंड जो थी, दूसरी सेकंड में हो सकता है थोड़ा टाइम कम ले लिया, मैं दोबारा बनाता हूँ ग्राफ। अगर हम कंसीडर करें फर्स्ट सेकंड, ये 1 हो गया, सेकंड इधर 2 ले लेते हैं, थर्ड ये 3 ले लेते हैं, 4 5 6 ऐसे ले लेते हैं। मान लो फर्स्ट जो सेकंड थी उसमें उसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, दूसरी सेकंड में अब 1 मीटर की बजाय उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि अब टोटल डिस्टेंस जो है 3 मीटर हो गया। मैं इसको यहाँ पे डॉट लगा लेता हूँ, इधर से स्ट्रेट लाइन, इधर से स्ट्रेट लाइन। और थर्ड सेकंड जो थी, थर्ड सेकंड में उसका डिस्टेंस मान लो और ज़्यादा हो गया, 4 5 6 मीटर। तो ऐसे में जो ग्राफ बनेगा हमारा, वो ग्राफ जो है लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, उसमें कर्व आ जाएगी। ग्राफ में क्या आ जाएगी, ग्राफ के अंदर एक कर्व आ जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ जो बनता है, ये हमारा जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ नहीं है। तो ये किसके लिए है, वेरिएबल स्पीड के लिए हमारा ग्राफ है। अब वेरिएबल स्पीड की बात कर ली हमने, तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड की भी बात करेंगे। जब वेरिएबल स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम एक और टर्म जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आती है हमारी एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड की बात करेंगे अब हम यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड जो आएगी हमारी, इट इज़ दैट कांस्टेंट स्पीड with which object covers a distance in a given interval of time which is covered by the same object in same time interval when moving with variable speed। मीनिंग ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट स्पीड होती है, ये जो है एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है जिसके साथ ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना डिस्टेंस उसी टाइम में, जितना डिस्टेंस उसने जब वेरिएबल स्पीड के साथ वो मूव कर रहा था उस टाइम जो कवर किया है। तो मीनिंग एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं एवरेज स्पीड जो आएगी, इसमें हम एवरेज लगा देते हैं यहाँ पे AV एवरेज। कई बार एवरेज को दिखाने के लिए V के ऊपर हम ऐसे बार भी लगाते हैं, ये भी एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज स्पीड जो आएगी एक तरह से ये रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन का, जो टोटल टाइम लगता है। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है इस रेशियो को बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हमारे पास कई बार किसी भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं एवरेज स्पीड के। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करता है, लेट S1 डिस्टेंस इज कवर्ड इन T1 टाइम, S2 distance is covered in T2 time, S3 distance is covered in T3 time और ऐसे ही Sn distance is covered in Tn time। यानी कि हमारे पास जो है अलग अलग टाइम इंटरवल आ गया यहाँ पे T1, T2, T3। और हम ये भी सपोज कर सकते हैं T1 टाइम विद स्पीड V1, यहाँ पे भी विद स्पीड V2, V3 एंड Vn। मीनिंग क्या है, S1 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट करता है V1 स्पीड के साथ, S2 डिस्टेंस कवर करता है V2 स्पीड के साथ, S3 डिस्टेंस कवर करता है V3 स्पीड के साथ और Sn जो है वो डिस्टेंस कवर करता है Vn जो है स्पीड के साथ और ये गिवन टाइम में कवर करता है। तब हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करनी है, V यहाँ पे एवरेज लिख देते हैं, AV एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज स्पीड जो आएगी टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस मैं अगर n सेकंड में लेता हूँ या Tn टाइम तक मैं इसको टोटल डिस्टेंस लेता हूँ तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। हम ऐड करते जाएंगे कहाँ तक? Sn तक ऐड करते जाएंगे। ऐसे डिवाइड में टोटल टाइम T1, T2 एंड Tn, ऐसे हम इसको राइट करेंगे। एक तो तरीका ये है इसको राइट करने का, फर्स्ट मेथड। सेकंड वन जो हम इसको कैसे राइट करेंगे एवरेज स्पीड को, V एवरेज। अगर हम इसको स्पीड की टर्म में राइट करना है, कई बार टाइम नहीं गिवन होता है, स्पीड गिवन होते हैं, तब हम इसको कैसे राइट करेंगे? तो हमें टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे S1, S2 एंड सो ऑन Sn, ये टर्म तो एज इट इज़ आएगी हमारी, बस हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। टाइम को स्पीड की फॉर्म में अगर लिखना हमें, T1 जो आएगा हमारा T1, दिस इज़ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल स्पीड। भी जो डिस्टेंस इसने कवर किया है S1 डिवाइड बाई T1। ऐसे T2 को क्या राइट कर सकते हैं? S2 डिवाइड बाई V2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये आ जाएगा S1 डिवाइड बाई V1 प्लस में S2 डिवाइड बाई V2
और सो ऑन अप टू हम इसको राइट करेंगे एस एन डिवाइड बाई वी एन। तो एक हमारा फार्मूला ये बन जाएगा। और भी हम फार्मूला बना सकते हैं। थर्ड वन फार्मूला अगर मैं ये सपोज करूँ भी जो हमारा जो ये डिस्टेंस है S1 S2 ये सारे के सारे जो डिस्टेंस है S3 एंड सो ऑन SN ये सारे डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल किए हैं बट वेरिएबल स्पीड के साथ, अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल किया है। तो हम कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को वी एवरेज निकालने के लिए। तो वी एवरेज जो आएगा इसके ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया, ये गलत हो जाएगी नोटेशन। एवरेज मैंने लिखा हुआ है यहाँ तो वी ही आएगा, वेक्टर नहीं लगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो वी एवरेज जो आएगा यहाँ पे S प्लस एस ऐसे सो ऑन ऐड होता जाएगा। कब तक ऐड होगा? एन टाइम हम इसको ऐड करेंगे। ऐसे ही डिवाइड में यहाँ भी S डिवाइड बाई V1 हो जाएगा, S डिवाइड बाई V2 एंड सो ऑन अप टू S डिवाइड बाई Vn तक हम इसमें Vn तक राइट करेंगे। तो ये ऊपर जो है n टाइम आया हुआ तो इसको हम n इंटू एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n इंटू एस। और नीचे से यहाँ से s कॉमन आ जाएगा, s क्या आ जाएगा? कॉमन। और यहाँ हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 और ये हमारा कहाँ तक जाएगा? 1/vn तक जाएगा। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, s से s यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो वी एवरेज हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी n डिवाइड बाई 1/v1 1/v2 एंड सो ऑन 1/vn। तो ऐसे हम इसको राइट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। s से s कैंसिल हो गया हमारा, ये देखो ऊपर से n तक राइट कर दिया हमने n इंटू एस, क्योंकि n टर्म्स हमारे पास थी यहाँ पे। n टर्म्स का सम जो आएगा वो n इंटू एस आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूले को राइट कर सकते हैं। बट अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे एक लिमिटेड केस लेते हैं, हम सिर्फ दो मीनिंग S1 और S2 ही लेते हैं, मीनिंग 2 टाइम इंटरवल लेते हैं। S1 और S2 जो है सिर्फ ये लेते हैं, बाकी को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट जो है S1 डिस्टेंस जो है वो V1 स्पीड के साथ कवर करता है A से B तक, और B से जब C जाता है वो S2 डिस्टेंस कवर करता है वो V2 स्पीड के साथ। और मैं अगर ये सपोज करूँ यहाँ पे ये जो दो डिस्टेंस है S1 और S2 दोनों इक्वल है, S के इक्वल है, तब हम इसको कैसे राइट करेंगे वी एवरेज को? क्योंकि कई बार डायरेक्ट फार्मूला इसके ऊपर बेस्ड आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। तो n तो यहाँ पे है ही है, सिर्फ हमें यहाँ V1 और V2 ही लेके चलेंगे 1/v1 प्लस 1/v2। बाकी टर्म्स तो हमने लिए ही नहीं, हमने सिर्फ 2 ही टाइम इंटरवल के लिए लिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं V1 V2 एन क्या आ जाएगा? V1 V2 ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में क्या आएगा? V2 प्लस V1 आएगा, या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं V1 प्लस V2, क्योंकि ऐड करते टाइम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में हम राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड का। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। एक और हम यहाँ पे फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए राइट कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस सपोज करते हैं भी, जो ऑब्जेक्ट है वो हमें डिस्टेंस नहीं गिवन है, टाइम गिवन है। अभी t1 टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम के लिए वेलोसिटी t2 है और t3 टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी है? tn है। तब हम इस फॉर्मूले को इस तरह से राइट करेंगे एवरेज स्पीड के। वी एवरेज को हम किस तरह से राइट करेंगे? मीनिंग अब डिस्टेंस को पुट करना पड़ेगा। S1 जो आएगा V1 इंटू T1 आएगा, तो यहाँ पे V1 T1 हो जाएगा प्लस V2 T2 हो जाएगा प्लस में V3 T3 हो जाएगा। ऐसे ही हम nth टर्म तक जाएंगे और डिवाइड में सिंपली क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn तक चले जाएंगे ऐसे ही हम। बट अगर यहाँ एक और टर्म गिवन आ जाए, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू T, मीनिंग जितने भी टाइम हमने लिए हैं वो सारे टाइम इक्वल है, यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, अगर हम ऐसा सपोज करें, क्योंकि वो भी डेफिनेशन है हमारी एवरेज स्पीड की, वेरिएबल स्पीड की, जिससे हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो स्पीड आएगी हमारे पास, अब हमें टी को क्या करना है? टी को यहाँ पे एक तरह से कॉमन ले सकते हैं टी ऊपर से भी, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे V1 आएगा, V2 आएगा एंड सो ऑन अप टू Vn तक जाएंगे। और डिवाइड में ये भी ऐड हो जाएंगे टाइम, क्योंकि सभी टाइम इक्वल है तो n इंटू टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल। तो मीनिंग हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू Vn डिवाइड बाई n। मीनिंग हमने उनका सिर्फ स्पीड का क्या निकाल लिया है, मीनिंग टाइम इंटरवल अगर सेम है और डिस्टेंस
अनइक्वल ट्रैवल करता है तो नेचुरली स्पीड अनइक्वल होगी, उसकी वेरिएबल स्पीड होगी। तो ऐसे केस में हम सिंपल जो है उसका अर्थमेटिकल मीन जो है स्पीड्स का निकालेंगे। उस स्पीड के मीन को हम बोलेंगे यहाँ पे एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड हमारा हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आता है एवरेज स्पीड के बाद, अब हम डिस्कस करते हैं एक और नया टॉपिक हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी ऑब्जेक्ट की, मीनिंग ऑब्जेक्ट जब वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे जो है डिफरेंट स्पीड होती है। तो अगर हम उस इंस्टेंट को स्मॉल इंस्टेंट कंसीडर करें तो उस इंस्टेंट पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड आएगी उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ जाएगी, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये टाइम इंस्टेंट जो है हमें वेरी स्मॉल टाइम इंस्टेंट लेना है, मीनिंग ऑब्जेक्ट जब वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि एट वेरी स्मॉल टाइम इंस्टेंट जो उसकी स्पीड आएगी उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आएगी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पे, देखो जब हम बाइक पे होते हैं बाइक का स्पीडोमीटर जो रीड करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को रीड करता है। स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर क्या रीड करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। आप देखो आप बाइक जब चलाते हो या स्कूटी चलाते हो उस टाइम आप जब स्पीड देखते हो तो उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड देखते हो आपका स्पीडोमीटर जो रीड करता है वो स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब देखो आप स्पीड देखने में ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट लगाओगे, आप 1 सेकंड से भी कम टाइम लेते हो स्पीड को चेक करने, यानी कि टाइम इंटरवल जो लेना आपको वेरी स्मॉल इंस्टेंट लेना है, आपको लिमिट लगा देनी है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, यानी कि टाइम को बाउंड कर दिया अपने वेरी स्मॉल टाइम। तो एक और डेफिनेशन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की पॉसिबल है। तो अगर हम एवरेज स्पीड पे टाइम की लिमिट लगा दे, बाउंडेशन लगा दे कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल टाइम एंड अप्रोचेज टू जीरो, तब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आएगी हमारी वो एवरेज स्पीड से लिमिट लगा करके आएगी। तो मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, ये स्पेलिंग ठीक कर लो, INS है, कई बार गलत लिखा जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे नोट करने की चीज़ है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये जो पॉइंट मैं राइट कर रहा हूँ, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये हमने ऊपर भी लिखी है ऐसे ही, लेकिन हम इसको एवरेज स्पीड के साथ कनेक्ट करेंगे। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, टी सपोज कर लेते हैं, टाइम टी इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड of the average speed, limiting value of average speed provided time interval delta t अप्रोचेज टू जीरो, नॉट जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं है, यानी कि वेरी स्मॉल टाइम इंस्टेंट है वो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में अगर मैं सपोज करूँ डेल्टा टी को मैं अप्रोच कर देता हूँ जीरो से भी, जो हम टाइम है इंटरवल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेक कर रहे हैं वो टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड
अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को v यहाँ पे मैं in लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस दिखाने के लिए। तो ये एवरेज जो स्पीड थी हमारी, इसके ऊपर हमें लिमिट लगा देनी है, LIMIT, लिमिट डेल्टा t जो है दैट अप्रोचेज टू 0। और एवरेज स्पीड का एक और यहाँ पे हम फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए राइट कर सकते हैं, v एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है डेल्टा टी और डिस्टेंस भी डेल्टा एस कवर करता है ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस जो आया एक तरह से, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा डिस्टेंस यहाँ पे टाइम। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारा किसका आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम, ये जो टर्म है हमें, ये हमारा अगर चेंज इन ये टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल टाइम कवर और टाइम इंटरवल अगर वेरी स्मॉल है तो हम इसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ds/dt। यानी कि यहाँ पे हमने s का जो है को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया ये हमारा, डिस्टेंस का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है टाइम के साथ, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि चेंज यहाँ पे जो आया है पोजीशन में जो चेंज हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट ने जो स्मॉल इंटरवल में डेल्टा टी या dt टाइम में जो अपनी पोजीशन चेंज की है, और उस पोजीशन का जो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ थी उसका रेशियो स्मॉल टाइम के साथ जो है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि स्मॉल इंस्टेंट में हमने फाइंड आउट किया है, यानी कि वेरी स्मॉल टाइम की बात करते हैं यहाँ पे। तो स्पीडोमीटर से हम जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कौन रीड करता है, स्पीडोमीटर। या स्पीडोमीटर किस काम आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है ये रीड करने के काम आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो ये हमारा स्पीड का टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं वेलोसिटी क्या होती है। सेम ऐसे हम वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे। देखो वेलोसिटी के लिए भी हमारे सिंबल सेम ही है, हम v यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए भी, या u का यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम एक वेक्टर लगाते हैं इसके ऊपर। वेक्टर का मीनिंग क्या है, ये कि वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी की जो डेफिनेशन आएगी हम डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे अब। तो वेलोसिटी क्या होगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम को हम जो है हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं यहाँ पे। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द corresponding टाइम इंटरवल। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर वैसे राइट करें, वेलोसिटी जो आएगा डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर लगा देंगे ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, यानी कि टाइम इंटरवल। और डायमेंशनल फार्मूला इसका भी सेम डायमेंशनल फार्मूला है, यूनिट भी सेम इसकी वही है जो स्पीड की यूनिट थी, SI यूनिट। वेलोसिटी की जो SI यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखें इसका, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। वेक्टर क्वांटिटी है ये एक। तो वेलोसिटी भी हम यहाँ पे अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होगा अगर ऑब्जेक्ट जो है वो किस, अगर हम ये सपोज करें वेलोसिटी जो है अगर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी की डेफिनेशन कर सकते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको हम। मीनिंग क्या है, अगर ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम में, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स एन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया डिस्टेंस की जगह,
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये हमारी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई है। अब हम करते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं हम। वेरिएबल वेलोसिटी सेम वैसे ही आएगी। पहले वेरिएबल वेलोसिटी कर लेते हैं। चलो, मीनिंग क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या उसकी स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ, या डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके टाइम के साथ, तब हम बोलते हैं उसका जो मोशन है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो होगी उसकी क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज। एवरेज की भी बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात की थी, ऐसे ही हम एवरेज वेलोसिटी की भी बात करते हैं यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा अब, तो ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, देन एवरेज वेलोसिटी जो आएगी ऑब्जेक्ट की, वो रेशियो आएगी, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल in the given displacement। in the given displacement। तो ये जो रेशियो आएगा इसको मिलेंगे एवरेज वेलोसिटी। फिर वेक्टर लगा देंगे एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। अगर मैं दो अलग अलग टाइम इंटरवल लेता हूँ, लेट x1 इज डिस्प्लेसमेंट covered in t1 time, x2 is displacement covered in t2 time। तो यहाँ पे अगर एवरेज वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, पहले मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा x1 प्लस x2, वेक्टर यूज करना है। यहाँ पे हम इसको x1 और x2 को डिस्प्लेसमेंट ना लेकर करें। अब ये जो टर्म हमने यहाँ पे ये लिया, जो प्लस लिया है, प्लस की जगह हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और माइनस भी लगाने के लिए हम ऐसे माइनस नहीं लगाएंगे, हम जो है फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, x2 माइनस x1। यानी कि एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड आउट कर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट हमने ओरिजिन से कंसीडर किया। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे भी x1 जो है वो पोजीशन है t1 टाइम पे, x2 जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, x2 पोजीशन जो है वो किस पे है, t2 टाइम पर है। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम इंटरवल लगा t2 माइनस t1 आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके हमने जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यही होता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब वेक्टर क्यों लगाया यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए भी हमने एक्चुअल पाथ की लेंथ निकाल लिया है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ निकाल लिया हमने। अगर हम यहाँ पे वेक्टर ना लगाते, इसका मीनिंग हमने क्या फाइंड आउट किया है, वेक्टर का मीनिंग है हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे वेक्टर ना लगता, मान लो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते, तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं हम एक्चुअल पाथ की लेंथ वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन वेक्टर लगाने से क्या क्लियर हो गया कि हम जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, ना कि पाथ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए वी एवरेज जो आएगा, दिस इज़ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं
एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर इसको हमें एवरेज वेलोसिटी को एक तरह से और भी राइट कर सकते हैं हम, डी एवरेज दिस इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको डेल्टा एस लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, डेल्टा एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसको टोटल टाइम इंटरवल डी टी लिख देते हैं। अब यहीं से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी फिर हमारी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी, ये भी हमारी वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज टेकन वेरी स्मॉल अप्रोचेज टू जीरो। तो हम एवरेज जो हमारी वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, इसका लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट लगा देंगे इस पर, लिमिट क्या लगा दी, डेल्टा टी जो है वो टाइम जो है जीरो को अप्रोच करते हैं। तो ये हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी दिस इज इक्वल टू लिमिट, इसकी भी वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा एक्स के, तो डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है, लेकिन जनरली जब हम इसको राइट करते हैं तो हम इसको एस से भी दिखा सकते हैं, डी एस डिस्प्लेसमेंट अगर हम एस से दिखाते हैं तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। और आर से अगर हम किसी की पोजीशन को आर से दिखाते हैं, सपोज करो आर वेक्टर से, तब हमारा जो चेंज इन पोजीशन आएगा डी आर डिवाइड बाई डी टी, ऐसे भी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या, हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट एस गिवन है, क्योंकि एक्स की जगह एस भी तो हो सकता है, तब हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एस का लिखेंगे। अगर पोजीशन आर है हमारी और डी आर चेंज इन पोजीशन आ गया, तो चेंज इन पोजीशन जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया वेलोसिटी का टॉपिक। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं हम। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है लीनियर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मान लो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे हम दिखाते हैं इसकी पोजीशन दिखा देते हैं, यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन दिखाते हैं। मान लो सपोज करो यहाँ मैं ले लेता हूँ पोजीशन ए, और यहाँ पे टाइम जो है हमारा टी इज इक्वल टू जीरो है, और ये पोजीशन टाइम यहाँ पे होगा टी1। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पोजीशन हमारी जो है ये बी हो गई, यहाँ पे टाइम जो है हमारा ये कितना हो गया अगर टी2। और सपोज करें अगर हम ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है, तो जो हमारा ओ ए जो आएगा, ओ ए को एक्स एक्सिस के अलोंग हम दिखा देंगे x1 से, और ओ बी जो आएगा ओ से लेके बी तक का जो हमारा यहाँ तक की पाथ की जो लेंथ आएगी, इसको हम लिख देते हैं x2, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, वेलोसिटी जो आती है हमारी x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो मीनिंग क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मीनिंग मोशन को क्या बोलेंगे हम, इसके यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। कब बोलेंगे मोशन यूनिफॉर्म होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक सीधी लाइन में मूव करेगा, यानी कि वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल जो है डिस्टेंस कवर करेगा, या हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होगा किसमें, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो ऑब्जेक्ट का जब मोशन यूनिफॉर्म होगा तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल ही आएगी। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का, अगर स्ट्रेट लाइन में वो मूव करते हैं कि डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस के इक्वल आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, उसकी स्पीड के इक्वल आएगा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड मॉडुलस से दिखाते हैं, वी स्पीड, स्पीड के इक्वल आएगा ऑब्जेक्ट की। और ये जो टर्म जो है ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हो गई है। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं।
फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं ये सपोज करूँ यहाँ पे हमारा ओरिजिन है और ऑब्जेक्ट जो है जब टाइम 0 है वो ओरिजिन से ए पोजीशन पे है, यानी कि ओरिजिन पे नहीं रखा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट पे नहीं है, और रेफरेंस पॉइंट से कुछ ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस पे है। मान लो इनिशियल पोजीशन इसकी x0 है जब टाइम जो है t0 लिया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है पोजीशन बी पोजीशन पे, जिसको हमने x1 का नाम दिया है। अब टाइम इंटरवल जो है वो कितना हो गया, t1 हो गया है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करके नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाता है c पे। यहाँ पोजीशन उसकी x2 हो गई है और टाइम जो है यहाँ पे t2 हो गया है। अगर हम ऐसे कंसीडर करें इसको, मीनिंग ये जो डिस्टेंस है हमारा ये कितना है x0, और b तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है x1, और c तक का जो हमारा यहाँ से जो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ये कितना हो गया है x2। ये ओरिजिन से लिए हमने डिस्प्लेसमेंट सारे के सारे, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर इक्वेशन लिखता हूँ, मैं OB को कैसे राइट कर सकता हूँ, O से लेके B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कैसे राइट करूँ। इसको राइट करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पे लिख दूँ OA प्लस क्या राइट कर दूँ, AB राइट कर दूँ, OA प्लस AB, ऐसे मैं इसको राइट करता हूँ। और ऐसे ही OC को लिखने का क्या तरीका है, OC, O से लेके जो C तक का डिस्टेंस है इसको मैं A तक का और फिर A से C तक का डिस्टेंस लिख सकता हूँ। OA, O से ऑब्जेक्ट A पे गया और A से कहाँ गया, C पे, AC, ऐसे राइट कर सकता हूँ। तो मीनिंग क्या है, OB जो है हमारा, OB की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, इस इक्वेशन को रीराइट करता हूँ, OB तक का डिस्टेंस हमारा है x1, यानी कि x1 पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम। OA जो है हमारा x0 है, और अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, A से लेके B तक जो ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा। अब हमने स्पीड को तो लिया हुआ कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी हमने कांस्टेंट ले रखी है, v वेलोसिटी के साथ कवर करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा वो। ये जो AB जो डिस्टेंस आएगा इसको मैं कैसे राइट करूँ, जो उसकी वेलोसिटी है v को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम इंटरवल से, और टाइम इंटरवल कितना है, t1 माइनस t0 है, कितना है यहाँ पे t1 माइनस t0, इतना टाइम लगा है A और B के बीच में। तो ऐसे राइट कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे OC को राइट करने के लिए इसको मैंने x2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वेक्टर लगा दिया डिस्प्ले, उसके लिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि, और ये जो OA डिस्टेंस है ये फिर x0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल हमारा लगा है, यानी कि A से लेके C तक का जो टाइम है t2 माइनस कितना राइट करेंगे, t2 माइनस t0 राइट करेंगे, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी पोजीशन निकालने का फॉर्मूला हो गया है। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, t1 और t2 टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है t1 और t2 टाइम इंटरवल के बीच में, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस हैं, t0 टाइम जो हमने लिया हुआ, t0 टाइम को अगर हम 0 टाइम कंसीडर कर लें यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस v इंटू t1, और x2 जो है हमारी वो बन जाएगी x0 प्लस v इंटू t2। अगर हम t0 को कितना कंसीडर कर लें, 0, यानी कि स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई है जब हमने टाइम नोट करना शुरू किया, और ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिजिन से थोड़ा सा आगे है। तो अगर दोनों को डिफरेंस हम निकाल लें, माइनस करें अगर दोनों को, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे v और यहाँ आ जाएगा t2 माइनस t1। तो ऐसे हम इसको राइट करेंगे। तो x2 अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो x1 इधर आ जाएगा, v t2 माइनस t1, और वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हम कंसीडर करके चले हुए हैं, वेलोसिटी की टर्म में राइट करना है तो वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे यानी कि x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आएगी, इनको माइनस कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, v कॉमन आ जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एक तरह से पोजीशन को राइट करने का तरीका हो गया। ये इक्वेशन हो गया हमारी किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। हम पोजीशन निकाल सकते हैं किसी भी टाइम इंटरवल पर। तो ये हमारी इक्वेशन जो है हम राइट कर सकते हैं।
और अगर यहाँ पे v हमें फाइंड आउट करना है v वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल। मीनिंग हम यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो इक्वेशन आएगी हमारी। तो इसी के बेस पे हम कुछ ग्राफ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस करते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट ग्राफ हम बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम उसकी इनिशियल पोजीशन हम जो कंसीडर करते हैं कि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कुछ ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है या उसकी पोजीशन जो है इनिशियल x0 पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को अगर चेंज ना करे तो हम बोलते हैं वो किस पे है, स्टेशनरी है। यानी कि रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हर टाइम क्या रहेगा, सेम। उसका जो है डिस्टेंस जो है उसकी सेम रहेगी, यानी कि उसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, फिक्स है। ओके, तो लाइन ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा टाइम एक्सिस से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, तो मीनिंग हर एक डिस्टेंस पे ये जो मीनिंग हर टाइम इंटरवल के बाद उसकी पोजीशन जो रहेगी टाइम एक्सिस से क्या रहेगी, पोजीशन इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। तो ये होगा हमारा रेस्ट के लिए। और अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और यूनिफॉर्मली और स्टार्ट करता है वो ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है, टाइम टी इधर है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ग्राफ उसका जो बनेगा ये लीनियर ग्राफ बनता है हमारा। ऐसा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। तो नेक्स्ट केस हमारा ऑब्जेक्ट जो है जब नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करता है या हम स्टार्ट करता है, वो पॉजिटिव पोजीशन से वो स्टार्ट करता है, रेफरेंस पॉइंट की तरफ ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसकी ऑलरेडी कोई ना कोई पोजीशन थी ओरिजिन से, वो पॉजिटिव डिस्टेंस पे रखा हुआ था या पॉजिटिव साइड रखा हुआ था वो। ये यहाँ पे हम इसकी पोजीशन दिखा देते हैं। और फाइनली वो जो है रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट तक पहुँच जाता है और उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है बट नेगेटिव वेलोसिटी है। तब ग्राफ जो आएगा हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा। ग्राफ अब भी कैसा होगा, लीनियर, बट वो अब ओरिजिन से पास नहीं होगा, वो उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वहाँ से हम कहाँ पे मिला देंगे ग्राफ को, फाइनल टाइम तक मिला देंगे उसको, यानी कि टाइम एक्सिस पे मिला देंगे जहाँ पे पोजीशन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 पोजीशन हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे हम ग्राफ को मिला देंगे। तो इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा कब, अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और अगर उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये ग्राफ और इस ग्राफ को छोड़ के कोई भी ग्राफ बन सकता है। इधर एक्स, इधर टाइम, तो ग्राफ कुछ भी बन सकता है हमारा। तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और भी कोई ग्राफ बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही ग्राफ बनेगा हमारा, और कोई ग्राफ भी हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। बट ये और ये 3 ग्राफ को छोड़ के कोई भी ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल है। यानी कि ना तो हमारा, चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जो है इज़ नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ऑब्जेक्ट की।